फिर से आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 डिग्री तक बदल जाता है तथा खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करा। क्या कह रहा है ये खंबा है, ठीक है। क्या आप 30 डिग्री से, या 30 डिग्री था, सिर्फ 45 डिग्री हो गया, ठीक है। छाया की लंबाई कितनी कम होगी? 20 मीटर कम होगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? खंबे की ऊंचाई बोल रहा हूं। तो क्या करेंगे? ये कितना 30 और यहाँ पे कितना हो गया? पहले इसे अंदर देखो, ये कितना 45, ये कितना 15, टोटल कितना हो गया 16। तो पहले अंदर वाले ट्राइंगल में देखेंगे कितना 45 के सामने कितना होता है 1, ये कितना 45 के सामने कितना होता है 1, ये कितना होगा √2, ठीक। और 60 के सामने आप कंप्लीट ट्राइंगल में देखेंगे, ये मान ए बी सी और ये डी। अब ए बी सी ट्राइंगल में देखेंगे, ये कितना 60 के सामने कितना होता √3, ठीक। और 30 के सामने 1 और ये कितना हो गया 2। तो हमें हाइट निकालनी, सिर्फ क्या करना है, ये √3 है कंप्लीट पूरा, कितना ये कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। तो हमें इसको कंपैरिजन करना, कितना हम √3 - 1 बराबर कितना दिया 20, इसे नीचे ले जाएंगे अपॉन √3 - 1 करनी कर लेंगे √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। a + b या -b हो गया ये, तो कितना होगा 20 √3 + 1 अपॉन ये कितना होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, कितना होगा 2 से ये, तो कितना आ गया 10 √3 + 1। ये हमारी हाइट आ जाएगी 10 √3 + 1, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्मारक से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्मारक के उच्चतम बिंदु टेंजेंट 1/5 दिया हुआ है। स्मारक की और 138 मीटर चलने पर स्मारक के उच्चतम बिंदु की सेकेंड होगी √193/12 है। तो स्मारक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, किसी स्मारक, कोई स्मारक दे रखा है, किसी स्मारक से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्मारक के उच्च बिंदु टेंजेंट के अंदर दे रखा है। टेन थीटा पता ही आपको क्या होता है? टेन थीटा पता ही क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक। फिर कह रहा है कि स्मारक की ओर हम यहां से चले 138 मीटर चले, 138 मीटर चले यहाँ पे, ठीक है। पहले मान लो ये था अल्फा, ये कितना हो गया फिर बीटा, ठीक है। चलने पर स्मारक के बिंदु का सेकेंड जो होगा √193। सेकेंड क्या होता, यानी कि कोस का उल्टा, कोस क्या होता आधार बटे कर्ण, और यहाँ क्या दे रखा सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आधार कितना दिया है 193, √193, और ये कितना दिया हुआ है आधार 12, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 144, 193 से 144 घटाएंगे कितना आएगा 49, यानी कि 7, तो 1 बराबर 7, ठीक। तो अब 5 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35, 7 × 5 = 35,
ये 35 है, ये 12 है, तो कितना हो जाएगा 23। तो हमारा क्या हुआ 23 बराबर है 138। ठीक है, तो इसका कितना गुना 6 गुना है ये। ठीक है, तो इसका 6 गुना कर दो, ये कितना होगा 42। ये क्या होगी इस मार्ग की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो चलते। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और रह गया था समझाने के लिए, उसे हम समझाते हैं। जैसे कि कोई स्मारक है, इस पर इसके उन्नयन कोण दिए हुए हैं, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई पी पॉइंट है और हाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक किधर रखिए ए डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक किधर रखिए बी डिस्टेंस। तो इसमें हाइट पूछे अगर एच, असल में क्या है ये एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है पूरक है, मतलब पूरक क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट जो हाइट आ जाएगी, एच बराबर अंडर ये जो डिस्टेंस दी हुई है इनका रूट कर देंगे ए इंटू बी, तो क्या आ जाएगी डायरेक्ट ये हाइट आ जाएगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, यानी कि पूरक दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है इसमें ही, 16 मीटर तथा 9 मीटर लंबे खंभों के बीच की दूरी x है। यदि दोनों खंभों के बीच की दूरी स्थित बिंदु से बने कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो खंभे की बीच की दूरी क्या होगी। पूरक क्या रहा, क्या दे रखे 16 मीटर और 9 मीटर, यानी कि ए दिया रखा 16 मीटर और बी दिया हुआ है 9 मीटर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है, और इनकी खंभों की हाइट पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है इनके। तो क्या हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा, एच या डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर ए भी करेंगे तो 16 इंटू 9 निकाल लो, 4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु के बने उन्नयन कोण x तथा y है। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ देखो क्या दे रखा, पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी एक इमारत है, ये पेड़ हो गया, ये हाइट मान दे रखी है h, ये मान लो ये दी हुई है h, यदि पेड़ की ऊंचाई h है, ये इमारत है। ठीक, तो ये कह रहा है कि किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण x दिया हुआ है, और निम्न बिंदु क्या दिया हुआ है y। तो क्या पूछ रहा है इमारत की ऊंचाई बताइए। सपोज करो हम L मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कितने रखे ये तो पेड़ है, यहाँ तक कितने रखा h मान ले दी हुई है, तो हमें ये निकालनी है, ये कितनी होगी हमारे L माइनस h। ठीक, इसे सपोज कर लेते हैं P मान लो इसे, तो ये भी P हो गया। ठीक है, तो नाम दे दो A B C D। ठीक, तो ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या लेंगे 10 ला जाएगा, 10x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या दिया हुआ है L माइनस एच बटे P, तो यहाँ से क्या निकालेंगे P, तो P बराबर क्या आ जाएगा L माइनस एच बटे 10x, या कोट हो जाएगा कोट x तो L माइनस एच। एक तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब ये वाले एंगल में देखेंगे, एंगल ए ई डी में, ये वाले में, तो 10y बराबर L अपॉन P, तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, P बराबर कोट y इक्वेशन 2। तो फर्स्ट और 2 को बराबर रख देंगे हम,
तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कोट एक्स को इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स एल माइनस कोट एक्स एच बराबर कितना दिया हमारा, कोट वाई एल। तो एल वाले एक तरफ कर लेते हैं, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ। तो कोट एक्स एल माइनस कोट वाई एल बराबर कोट एक्स एच। ठीक है, एल कॉमन ले लें, कोट एक्स माइनस कोट वाई बराबर कोट एक्स एच। तो एल बराबर निकालना है, तो क्या आ जाएगा, कोट एक्स एच बटे कोट एक्स माइनस कोट वाई, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का औंधन कोण 30, टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का औंधन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। ये कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु ए, तो इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ कितना डी पॉइंट मान लिया, तो टावर की ऊंचाई ये निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना 30, ये कितना, ये कंप्लीटली 30 हो गया, ये बचा हुआ 30 पूरा 60। ठीक, ये कह रहा है कि 20 मीटर बी बिंदु बी से टावर की ओर 20 मीटर, ये कितना दे रखा है, 20 मीटर। ठीक है, तो निकालो सिंपली, क्या है कर लो। ये कितना दे रखा, 60 के सामने √3 होगा और इसके सामने 1, यहाँ तो 1 बराबर √3 आ गया। यहाँ पूरा कितना दे रखा, √3, ये कितना दे रखा है 31। देखो यहाँ 1 बराबर √3 है, तो यहाँ क्या इंटू 1 नहीं लिख सकते, क्या √3 इंटू √3, तो कितना हो गया 3, ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो कितना होगा 2। ठीक, तो 2 बराबर 20 दिया हुआ है, यानी 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, तो √3 बोल रहा है, तो कितना जाएगा √3, 10√3, हाइट क्या आ जाएगा हमारी 10√3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि किसी रास्ते के दोनों ओर 2 बराबर लंबाई के खंभे हैं। कोई रास्ता है 100 मीटर चौड़ा, हाँ 100 मीटर चौड़ा कोई रास्ता है। ठीक है, ये 100 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक, 2 पोल हैं, वो भी क्या है इक्वल डिस्टेंस के। ठीक है, इक्वल हाइट के। ठीक है, ये कह रहा है कि बराबर लंबाई के खंभे स्थित है, रास्ते के मध्य स्थित एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्या है, खंभे के उन्नयन कोण 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है 60 डिग्री। ठीक, और ये हाइट इक्वल है, तो हम बोल रहा है द हाइट ऑफ ईच पोल, प्रत्येक पोल की हाइट बताएंगे। ठीक है,
ठीक है, ये x मान लिया हमने, तो कितना हो गया 100 माइनस, ठीक है। तो लगा दो, ये कितना 30, ये 90 है, ये 90, ये 60 लगो, ये 1 हो गया, ये √3, ये 1, ये ठीक, यानी कि 1 बराबर √3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 1 बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये बराबर √3, तो फिर ऐसे करेंगे √3, यानी कि कितना होगा 3, 3 ये 1 है, तो कितना होगा टोटल कितना 4, इधर दे रखा 100, तो 4 बराबर 100, तो 1 बराबर 25 हो गया, तो √3 बराबर हो गया, कितना हो जाएगा 25√3, प्रत्येक खंबे की हाइट आ गई, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूमि पर स्थित किसी एक बिंदु से छत पर स्थित किसी चिमनी के उच्च बिंदु तथा छत का उन्नयन कोण x तथा 45 हो जाता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या करनी है, ठीक है। ये छत होगी, ठीक, छत का इसका वो दिया हुआ है x, ये कितना दिया हुआ पूरा 45, क्या बोल रहा है इसमें, इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक, ये ज्ञात करना है, और इमारत की ऊंचाई h मीटर है, तो हाँ सॉरी, ये दे रखिए, ये इमारत दे रखी है h मीटर, तो हमें ज्ञात करनी है ये चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, ये चाहिए, तो इसे मान लें इसे क्या मान लें, कुछ मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और ये क्या मान लिया हमने, इसे Q मान लो, ठीक। तो ये वाले एंगल में लेते हैं, कंप्लीट वाले एंगल में, यानी कि ABC में देखते हैं, एंगल ABC, तो क्या है इसमें tan 45 दिया हुआ है, tan 45 बराबर 45 बराबर ये वाला P प्लस H बटे Q, ठीक है। तो करते हैं, ये 1 हो गया, यानी Q बराबर हो गया P प्लस H, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखते हैं ये वाले एंगल में, इसे क्या मान लें D, एंगल DCB में क्या आएगा, DCB में tan x बराबर, ये एंगल tan x है, तो H अपॉन Q, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, Q बराबर cot x H, इक्वेशन 2, इन्हें दोनों बराबर रखेंगे, तो क्या आएगा P प्लस H बराबर cot x टू H, तो H वाले एक तरफ कर लेंगे, तो P बराबर क्या आ जाएगा H cot x माइनस, तो ये निकालना था हमें P। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रास्ते के दोनों ओर 2 खंबे स्थित हैं, एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है, इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो दूसरे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो इसमें डायरेक्ट उन्नयन कोण बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है,
ठीक है, 2 मंदिर हो गए। कितने रखा है? 108 मीटर। इसके यहां से बना लो कितना है। कह रहा है कि इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु से कितना है? 30 डिग्री, और ये कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालिए? खंबे की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो कर लो। ये कितना? 30 90। पहले इस वाले में देखते हैं। 60 के सामने √3, ये कितना होगा? 1। ठीक, ये कितना है इसके सामने? 1। ये कितना हो गया? पूरा √3। ठीक है, 1 बराबर √3। तो ये कितना हो गया? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं √3 यानी कि 3 हो गया। ठीक, ये पूरा कितना दे रखा है? 3 बराबर 108। ठीक, एक बराबर कितना होगा? 3 3 9 3 6 18, एक बराबर होगा 36। ठीक, ये 1 दिया हुआ, ये √3 दिया हुआ है, यानी कि 3 हो गया पूरा हमारा। तो कितना हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया। पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पतंग के भूमि से ऊंचाई बताइए। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ये किसने काट दिया? मक्खी ने काट दिया। ठीक है, धागा काट दिया। ठीक, कितना कितना ऊपर से काटा है? ये 150 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। ठीक, तो पतंग यहाँ उड़ रही है, ये 150 मीटर से इसने धागा काट दिया। तो ये पूछ रहा है कि पतंग की जो है भूमि से ऊंचाई, मतलब यहाँ से ऊंचाई बतानी कितनी है। ठीक, तो कितना दिया हुआ है एंगल? 60 डिग्री। तो कर दो, क्या है? ये √3, ये 30 है, तो कितना 1 हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 बराबर 2 बराबर 150, एक बराबर कितना होगा? 75। ठीक है, तो क्या बोल रहा? हाँ, ये बोल रहा √3 कितना होगा? 75 इंटू √3, ये बोल रहा था इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी खंबे के एक और स्थित बिंदु A तथा B से उन्नयन कोण 15 डिग्री हिसाब कर लेंगे। हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब एक हवाई जहाज है, यहाँ पर कोई हवाई जहाज है, उड़ रहा है। ये यहाँ से कितनी ऊंचाई है इसकी? 5000 मीटर। ठीक है, उड़ रहा है तथा वह अपने नीचे उड़ते हुए, यहाँ पे उड़ रहा है कोई, उड़ते हुए दूसरे हवाई जहाज को पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों के जो कोण है ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ? 45। ठीक है, एक कंप्लीट कितना दिया हुआ है? 60। तो ये पूछ रहा है कि दोनों हवाई जहाज के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करो, ये कितना है? इस वाले ट्रायंगल दे देते हैं, A B C D। ठीक है, पहले बड़े वाले ट्रायंगल देते हैं 60 डिग्री। ये कितने रखा? √3 होता है 60 के सामने, ये 60 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, ये कितना होगा? 1। ठीक है, अब इसे देखते हैं। ये 1 है 45 सामने, और ये भी 45 है, ये भी 1। ठीक, तो हमें क्या निकालना? ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना हो गया? √3 - 1। ठीक है, और
ये वन हमारा देखो क्या करना, कंपैरिजन करो। √3 बराबर देखा 5000, ठीक है, तो डिवाइड कर दूँ इसे 5000। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रही है इनकी बीच की दूरी, एक हवाई जहाज यहाँ है एक यहाँ है, तो इनकी बीच की दूरी। तो क्या बोल रहा, √3 माइनस, ठीक है, तो √3 से डिवाइड कर दें अंदर, तो फिर 5000 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि जल्दी करते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। एक टावर है, इसकी परछाई 60 मीटर बढ़ेगी, ठीक, 60 मीटर बढ़ जाती है। जो एंगल जो है 45, पहले कितना था 45 से, एंगल 45 से 30 हो गया, ठीक है। तो कितनी परछाई बढ़ेगी यहाँ से 60 मीटर, ठीक, 60 मीटर बढ़ेगी। तो खंबे की ऊंचाई क्या करना, ठीक है। तो ये कितना 60 डिग्री ना 60, ठीक है, कितना 45 है, 1 ये कितना हो गया पूरा कंप्लीट 60 सामने √3, तो ये 1 है √3, ये कितना होगा √3 माइनस 1, ठीक। तो कर लो इसे 60, हमारा क्या है √3 माइनस 1, ये कितना कह रहा 60, तो डिवाइड कर लो इंटू √3 कर निकल लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना दिया 60 इंटू √3 प्लस 1/2, कितना आ गया 30 √3 प्लस 1, यही हो गया, इंटू 1 कर दो 30 √3 प्लस 1, यही आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचा एक खंभा है, तो कुछ ऊंचाई से टूट गया, 15 मीटर खंभा ऊंचा है, ये टूट गया और जाके ये, ठीक है, टूट जाता है। इस तरह खंभे टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वह ऊंचाई कहते हैं जहाँ से खंभा टूटा, मतलब यहाँ से खंभा टूटा, तो इसकी AH निकालनी है, ठीक है, ये H निकालनी है हमें। और कितना टोटल है ये 15 मीटर, ये x मान लो सर, ठीक, यानी कि H प्लस x कितना दिया हुआ हमारा, H प्लस x हमारा दिया हुआ है 15, ठीक है। तो कर लो, ये कितना 60 डिग्री, ये 90, 60 का √3, ठीक, ये 1 है। तो अब ये कितना आएगा 2, तो 1 और 2 कितना होगा 3, तो 3 बराबर कितना हो गया 15 दिया हुआ, तो 1 बराबर 5, तो 1 इंटू 1 निकालना बस, कितना हो गया 5 मीटर से टूटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फुट लंबी है। 6 फुट लंबे आदमी की छाया जो है, 6 फुट लंबे आदमी की छाया, ये मैन है, ये इमेज कितनी है इसकी 4। उसी समय एक झंडे की छाया, इमेज कितनी है 50 मीटर, तो झंडे की H बुझा, मतलब झंडे की ये बुझा। तो देखो इसके कर लो, पहले रेशियो निकाल लो इनका 3 2, तो 2 बराबर दे रखा कितना 50, तो 1 बराबर कितना आ गया 25, 3 बराबर हो जाएगा 25 76 मीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि किसी हवाई जहाज का इंजन कोण 60 डिग्री है, 15 सेकेंड की उड़ान के बाद इंजन कोण कितना रहता है 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 इंटू √3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमने चित्र बना लिया ये, ठीक है। हवाई जहाज का इंजन कोण कितना रखा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और 15 सेकंड बाद ये है, यहाँ से यहाँ से था यहाँ आ गया, ठीक है, और एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो हवाई जहाज की अगर ऊंचाई दे रखी है कितनी 1500 इंटू √3 मीटर ऊंचाई उड़ रहा है, मतलब तो हवाई जहाज की चाल उड़ रहा है, ठीक है, मतलब इतने ऊंचे उड़ रहा है, कितना 1500 इंटू √3, ठीक है। तो कंपेरिजन कर देखो, यहाँ वैल्यू रखेंगे √3, ठीक, ये कितना है
√3 और ये कितना हो गया, हाँ 1 बराबर √3 और ये भी 1, ठीक है। इसमें देखते हैं 30 डिग्री 1, कितना 60 डिग्री, कितना हो गया, ठीक है। तो हमें ये निकालनी है यहाँ से, क्योंकि दूरी चाहिए ना। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। तो हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। देखो 1 बार √3, तो यहाँ कितना होगा इंटू √3, तो कितना होगा 3, 1 दे रखा, ये 3 दे रखा, ये 1 है, ये 3 कितना होगा 2, ठीक। तो आ गया। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारे यहाँ क्या दे रखा, √3 बराबर दे रखा है 1500 √3, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा 1500, तो 2 बराबर कितना हो गया 3000 आ गया, ठीक है। ये करा 15 सेकंड के उड़ान के बाद, तो 15 सेकंड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 3000, तो 15 सेकंड बाद गुजरात से कितनी आ गई स्पीड, 15 दूनी 30, कितना आ गई 200 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई स्पीड आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। नमस्कार।